ये कहानी है इंसान के कमजोरी की। एक शहर में एक बहुत ही बड़े सेठ जी रहते थे। कमाल की लाइफ स्टाइल थी उनकी। किसी तरह की कमी नहीं थी उनकी जिंदगी में। यूं कहो कि राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इतनी रॉयल लाइफ होने के बावजूद भी वो सेठ जी बहुत ही टेंशन में थे, परेशानी में थे। वो एकांत में रहने लगे, किसी से बातें नहीं करने लगे। खाना पीना सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगा। सेठ जी की ये हालत देख के उनके पीए को लगा कि शायद सेठ जी बीमार होंगे, तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और सेठ जी का चेकअप कराया। और जब डॉक्टर ने सेठ जी को चेक किया तो कहा कि इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद सेठ जी का पीए पूरी तरह से हैरान हो गया। वो सोच रहा था कि अगर सेठ जी को कोई बीमारी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर मामला क्या है। तो पीए ने बड़े हैरान होकर सेठ जी से पूछा कि सेठ जी आप इतने परेशान क्यों हो? कोई टेंशन की बात है, कोई और बात है तो आप हमें बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे ही खामोश रहेंगे, मुझे कुछ बताएंगे नहीं, तो भला मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। तभी सेठ जी ने बड़े निराश होकर अपने पीए से कहा कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बता भी दूं तो तुम मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकोगे। तो पीए ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, भले आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल सकता हूँ, पर कम से कम जान तो सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो सेठ जी ने कहा कि मैं अपने परपोते का फ्यूचर देख के बहुत ही टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ। मुझे दिखाई दे रहा कि मेरा परपोता बहुत ही गरीबी अवस्था में जी रहा है। ये बात सुनते पीए मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हो? आपके पास इतना बेशुमार धन दौलत है, भला आपका परपोता कैसे गरीब हो सकता है? आपके इतने जो धन संपत्ति है वो आने वाले कल में उन्हीं का तो होगा, तो भला वो कैसे गरीब हो सकता है? तभी सेठ जी ने अपने पीए से कहा कि मेरे दादाजी ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिताजी भी ऊंट की सवारी करते थे, और मैं एक मर्सिडीज की सवारी करता हूँ, और मेरा बेटा एक लैंड रोवर की सवारी करता है, और अपनी किस्मत से मेरा पोता भी एक लैंड रोवर की सवारी करने जा रहा है। लेकिन मेरे परपोते को वापस ऊंट की सवारी करनी होगी। तभी पीए ने बड़े आश्चर्य होकर पूछा कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी सेठ जी ने अपने पीए से कहा कि कठिन समय मजबूत इंसान बनाता है, मजबूत इंसान आसान समय बनाता है, आसान समय कमजोर इंसान बनाता है, और कमजोर इंसान वापस मुश्किल समय बनाते हैं। कोई भले इस बात को नहीं समझते हैं, पर हकीकत में यही सच्चाई है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि हालात ही हमें कमजोर और मजबूत बनाती है। अगर किसी मिट्टी के घड़े को बगैर भट्टी में जलाए पानी में रख दोगे तो वो धीरे धीरे गल जाएगा, लेकिन वही घड़े को अगर भट्टी में जला के पानी में रखोगे तो वो नहीं गलेगा। सीधी सी बात है, मुश्किल सिचुएशन हमें मजबूत बनाती है और आसान समय कमजोर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मजबूत बनना है तो मुश्किलों का सामना करना सीखो। ये कहानी एक नेक इंसान की। हर रोज की तरह मैं ऑफिस से पैदल अपने घर पे जा रहा था। तभी मेरी नजर बिजली के खंभे में लगी एक कागज पे पड़ी, जिसमें लिखा था कि कृपया इसे पूरा पढ़ें। जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि कल इस रास्ते में मेरा 50 रुपये का नोट खो गया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। अगर किसी को वो नोट मिले तो कृपया इस नीचे लिखे हुए पते पे पहुंचा देना। उस कागज को पढ़ने के बाद पता नहीं मुझे उस पते पे जाने की क्यों इच्छा हुई। तो मैंने उस एड्रेस को ठीक से नोट किया और उसे फॉलो करते हुए उस पते पे पहुंचा। तो मैंने देखा कि वो एक झोपड़ी थी। तो मैंने धीमे से आवाज लगाया कि कोई है घर पे। तभी एक वृद्ध लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। तो मैंने कहा कि माँ जी, आपका खोया हुआ 50 रुपया मुझे मिला है, बस वही लौटाने के लिए आया हूँ। मेरी ये बात सुनने के बाद वो वृद्ध जोश जोश से रोने लगी। तो मैंने पूछा कि माँ जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तभी उस वृद्ध ने अपना आंसू पोंछते हुए बोली कि बेटा, अभी तक करीबन 60-70 लोग मुझे 50-50 रुपया दे के जा चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, ठीक से मुझे दिखाई भी नहीं देता है। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख के मेरी मदद करने के लिए कहीं पे कुछ लिख दिया है। कल से सभी लोग आ रहे हैं और मुझे 50-50 रुपया जबरदस्ती दे के चले जा रहे हैं। अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। उस वृद्ध की बात सुनने के बाद एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस वृद्ध ने मुझसे 50 रुपया तो रख लिया, पर उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की और बोली कि बेटा, वो मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पे तरस खा के लिख दिया होगा। तुम जाते जाते उस कागज को फाड़ के फेंक देना। तो मैंने उस वृद्ध को कहा कि ठीक है माँ जी, मैं उस कागज को फाड़ के फेंक दूंगा, और ये बोल के मैं वहां से निकल गया।
और जब मैं वापस उस बिजली के खंभे के पास आया तो मेरी अंतरात्मा मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि उन 60-70 लोगों ने भी माँ जी से यही कहा होगा कि मैं उस कागज को फाड़ के फेंक दूंगा, पर किसी ने उस कागज को फाड़ के फेंका नहीं। मैं उस इंसान के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था जिसने इस वृद्ध की हेल्प की सॉल्यूशन ढूंढा। हेल्प के तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर इस तरह का हेल्प मेरे दिल को छू गई और मैंने भी दूसरे लोगों की तरह उस कागज को नहीं फाड़ पाया। ये कहानी एक कमजोर पेड़ की। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाने के लिए नदी के किनारे गई। उस नदी के किनारे 2 पेड़ थे। तो चिड़िया ने एक पेड़ से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और मेरे बच्चे बरसात से बचने के लिए आपके डाल पे घोंसला बनाना चाहते हैं। वैसे तो पेड़ किसी को आश्रय देने से मना नहीं करते हैं, लेकिन उस पेड़ ने बड़े बेरुखी के साथ चिड़िया को अपने डाल पे घोंसला बनाने से सख्त मना कर दिया। तो चिड़िया थोड़ी निराश और दुखी होकर दूसरे पेड़ के पास गई और उस पेड़ से घोंसला बनाने की इजाजत मांगी। तो उस दूसरे पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए खुशी खुशी इजाजत दे दिया। फिर वो चिड़िया दूसरे पेड़ में अपना घोंसला बनाई और खुशी खुशी रहने लगी। थोड़े दिन बाद बरसात शुरू हो गई और एक दिन बहुत ही जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश होने की वजह से वो पहला पेड़ उस बारिश को झेल नहीं पाया और वो उखड़ के नदी में बहने लगा। उस पहले पेड़ को नदी में बहता हुआ देखकर चिड़िया बोली कि देखा ना पेड़, एक दिन मैं आपसे आश्रय मांगने आई थी, लेकिन आपने बड़ी बेरुखी के साथ मुझे आश्रय देने से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है और इसी वजह से तुम नदी में बहे जा रहे हो। चिड़िया की ये बात सुनते पेड़ ने बड़े शांत स्वभाव के साथ कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर है और मैं इस बारिश में बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे डाल में तुम घोंसले मत बनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो आज मेरी दुर्दशा हुई है वो मेरी वजह से तुम लोगों को भी हो। आश्रय से मना करने के लिए मुझे माफ कर देना। और ये बोलते बोलते पेड़ पानी में बह गया। उस पेड़ की बात सुनने के बाद चिड़िया बहुत ही दुखी और निराश हुई और मन ही मन सोच रही थी कि मैं खामोखा उस पेड़ को गलत समझ रही थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे। क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो। और वैसे भी कौन किस परिस्थिति में है शायद हम ये नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी के चरित्र और उसके जीवन को उनके वर्तमान व्यवहार से कभी ना तोले। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।